स्प्लिट एयर कंडीशनर क्या पीसीबी ख़राब होने की वजह से कंप्रेसर ट्रिप होता है। आज कंप्लीट डिटेल्स में हम समझने वाले हैं, क्योंकि अगर बात की जाए, ये हमारे पास दो रिले है, आप ये देख सकते हैं दो रिले है। यही एक रिले होता है पीसीबी में जो कि कंप्रेसर को ऑपरेट करता है, कंट्रोल डिवाइस से होता है, एक स्विच का काम करता है ये रिले। नॉन इन्वर्टर एसी की बात की जाए अगर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीसीबी ख़राब होने की वजह से कंप्रेसर ट्रिप होता है। कंप्रेसर ट्रिप का मतलब समझ लीजिए कि कंप्रेसर ट्रिप का मतलब, आप देखिए ये रिले हमारा, आज इसे हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। ये हमारे पास क्लैंप मीटर है, आज इसे हम डिटेल्स में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसे हम चेक करेंगे कि ये काम कैसे करता है और कैसे कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, पीसीबी में फॉल्ट हो तो कंप्रेसर ट्रिप होता है। कंप्रेसर ट्रिप होने का मतलब भी समझ लीजिए कि कंप्रेसर ट्रिप होने का मतलब क्या होता है। एक तो होता है कि ऑटोमेटिक कूलिंग होकर के रूम में ऑन ऑफ होता है। ऑन ऑफ जो होता है ना, वो ये रिले ऑन ऑफ करता है, ये स्विच का काम करता है, कंप्रेसर को यही ऑन ऑफ करता है। अब ये कैसे करता है, और बाकी कुछ भी ऐसा पीसीबी में नहीं होता है। नॉन इन्वर्टर एसी में, पीसीबी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो। कंप्रेसर ट्रिप होने का मतलब है, एक तो होता है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है कूलिंग होकर के, वो तो नॉर्मली है। लेकिन ट्रिप होने का मतलब, जो कंप्रेसर ट्रिप होता है ना, कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो, टाइम से पहले ट्रिप हो जाए, कंप्रेसर अपने टाइम से पहले बंद हो जाए, यानी कि कंप्रेसर बंद हो जाए और फैन मोटर चलता रहे, उसे कहते हैं ट्रिप होना। जब भी ट्रिप होता है कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। ऐसा नहीं कि अगर कंप्रेसर आउटडोर पूरा बंद हो गया, यानी कि कूलिंग कंप्लीट हो गया रूम में, आउटडोर पूरा बंद हो गया, तो उसे ट्रिप कहते हैं ना, उसे ट्रिप नहीं कहते हैं, उसे नॉर्मली ऑन ऑफ कहते हैं। ट्रिप वही होता है कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाए, या फिर कोई फॉल्ट हो जाए कंप्रेसर में तब ट्रिप हो जाए। ओवरहीट हो के बंद होता है, उसी को कहते हैं ट्रिप होना। तो चलिए इसको हम बात करते हैं कि ये ऑन ऑफ स्विच, ये जो रिले है, रिले कैसे काम करता है। ये रिले होता है ना, उसमें सेंसर लगा होता है, एक कॉइल सेंसर लगा होता है, एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। वो कमांड भेजता है पीसीबी को पता चलता है कि हाँ कूलिंग रूम में हो गई है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से पावर सप्लाई कट कर देता है। तो ये कैसे काम करता है इसे हम चेक करके देखते हैं। इसमें 12 वोल्ट का रिले है, काम कैसे करता है चलिए इसे हम प्रैक्टिकल सीखते हैं कि इसे कैसे चेक किया जाता है कि रिले ख़राब है या फिर सही है। कभी कभी होता है कि अगर ये ख़राब हो, रिले ख़राब हो, तो कंप्रेसर या तो स्टार्ट ही नहीं होगा, या तो अगर इसमें पॉइंट होते हैं, ये देखें दो पॉइंट, एक से इनपुट होता है, एक से आउटपुट होता है। अगर ये दो पॉइंट आपस में चिपक जाएं, इस तरह से चिपक जाए, तो क्या होगा, कंप्रेसर डायरेक्ट चलता रहेगा, कंप्रेसर बंद ही नहीं होगा। अगर रूम में कूलिंग कंप्लीट हो जाए तो कमांड भेजेगा कि हाँ बंद होना चाहिए, लेकिन पॉइंट तो ऑलरेडी चिपका हुआ है इसमें, तो बंद कहाँ से होगा। फैन मोटर बंद हो जाएगा लेकिन कंप्रेसर चलता रहेगा, जिससे क्या होगा, कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। कितनी देर चलेगा कंप्रेसर, डायरेक्ट अगर चलता रहे और फैन मोटर भी नहीं चलेगा तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। अगर फैन मोटर चल रहा है, कूलिंग हो रहा है बेस्ट, तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे चलता रहे कंप्रेसर, तो ओवरहीट होकर के ट्रिप नहीं होगा। तो चलिए सीखते हैं इसे। तो ये हमारे पास रिले, आप देख सकते हैं इसमें 4 पॉइंट हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, शायद दिख रहा है कि नहीं। इसमें 2 कॉइल के पॉइंट होते हैं और 2 जो आउटपुट निकलता है उसके पॉइंट होते हैं। एक तरफ से इनपुट होता है, एक तरफ से आउटपुट होता है। इनपुट सप्लाई देते हैं, एक आउटपुट कंप्रेसर के लिए यहाँ से निकलता है दूसरी तरफ से। तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तब ये एक्टिवेट होता है, ये रिले एक्टिवेट होता है तभी जब 12 वोल्ट की सप्लाई इसे मिलती है। तो कॉइल यहाँ पर दिया गया है कॉइल, एक 4 नंबर से इनपुट सप्लाई देते हैं 4 नंबर से, और 3 नंबर से आउटपुट सप्लाई निकालते हैं कंप्रेसर के लिए। यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं।
तो पहले कॉइल को तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे कंटिन्यूटी से अगर कि कॉइल हमारा सही है कि नहीं, क्योंकि इनपुट और आउटपुट कॉइल लगे होते हैं तभी ये काम करता है। इसको हम कंटिन्यूटी पर रेंज सेट करते हैं। आप सुन पा रहे हैं? तो सबसे पहले हम कॉइल को चेक करते हैं। ये हमारा कॉइल एक नंबर से 2 नंबर में कॉइल है। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी तो नहीं बज रही है, लेकिन रीडिंग यहाँ पर शो हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कंटिन्यूटी नहीं बज रही है लेकिन रीडिंग शो हो रहा है, मतलब कॉइल सही है। अब हमें इस कॉइल में 12 वोल्ट का करंट देंगे, तब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर चेक करेंगे ना, यहाँ पर चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा। यहाँ पर चेक करेंगे कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक। लेकिन इसे हम जब शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर शॉर्ट जब होगा तब यहाँ पर इनपुट से आउटपुट, मतलब कंप्रेसर अभी बंद है। जो ही इसे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है रिले को, त्यों ही कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए मेरे पास ये एक आप देख सकते हैं, ये मैं बना रखा हूँ सिर्फ ये रिले चेक करने के लिए, जो कि 12 वोल्ट का है। ये हमारा आप देखते हैं चार्जर जैसे होता है, कोई भी डिवाइस चलाने के लिए ये डीसी वोल्ट देता है। तो इसे हम लगाते हैं और इसको चेक करते हैं। अभी आप सुनिएगा कि किस तरह से कट कट की आवाज़ आएगी इसमें से। ये है, लगता वायर सही से जुड़ा नहीं है। दूसरा रिले देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ी है इसमें, क्योंकि वायर जुड़ा नहीं है लगता है, नहीं तो कट करके आवाज़ आता है और स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल में मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इसको निकाल देता हूँ यहाँ से और इसे मैं शॉर्ट कर देता हूँ। जैसे कि 12 वोल्ट की सप्लाई जब मिलती है तो ये इसके कॉइल के पॉइंट हैं, जैसे 12 वोल्ट की करंट जब हम देते हैं तो ये क्या होता है कि ये एक्टिवेट हो जाता है तुरंत। तो एक्टिवेट 12 वोल्ट को मैं लगता है ख़राब हो गया, बहुत दिन से मैं यूज नहीं किया हूँ उसको, तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से रिले को। इससे ये होगा कि पता चल जाएगा कि हमारा डायरेक्ट हो चुका है, यानी कि 12 वोल्ट का करंट इसको मिल चुका है। तो यहाँ से जो ही हम दे देते हैं इसे डायरेक्ट कर देते हैं, और इसके बाद जब हम चेक करेंगे ना इसको, एक इनपुट पर एक आउटपुट पर, ये देखिए मतलब कि कंप्रेसर हमारा चल रहा है अभी। और जो ही 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से हट जाती है, यानी कि कमांड जब सेंसर कमांड भेजता है पीसीबी को, और पीसीबी क्या करता है कि 12 वोल्ट का करंट यहाँ से इसको इस तरह से हटा देता है। अभी देखिए कंप्रेसर चल रहा है ना, कंप्रेसर चल रहा है, रूम में कूलिंग मेंटेन होने के बाद ये सप्लाई हट जाती है, इस तरह से हट गई। अब क्या हुआ कि कंप्रेसर हमारा बंद हो गया, और रूम में जब फिर से गर्मी शुरू होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर से ये जॉइंट हो जाता है,
इस तरह से इसको 12 वोल्ट का करंट फिर से मिल जाता है और ये फिर से वापस ऑन हो जाता है। बस रिले का काम यही है कि 12 वोल्ट का करंट इसे मिलता है तो एक्टिवेट होता है और कंप्रेसर को ऑन कर देता है। फिर ज्यों ही ये सप्लाई करता है इससे 12 वोल्ट का और तुरंत पीसीबी काटता है इसको सप्लाई। पीसीबी में ही वो सब कुछ लगा होता है, 12 वोल्ट का करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये ऑफ होता है और यहाँ से इनपुट सप्लाई आउटपुट सप्लाई कंप्रेसर के लिए तुरंत बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि ये हमारा एक मैं बना रखा था लेकिन ये काम नहीं कर रहा है पावर सप्लाई के लिए। कुछ तो गड़बड़ी हो गया इसमें, ये काम नहीं कर रहा है। इसको मैं जॉइंट किया था लेकिन काम नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हुआ इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे आप। लेकिन ये रिले होता है, यही होता है मेन जरिया कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने का। बाकी पीसीबी में और कोई फॉल्ट हो तो उससे कंप्रेसर ट्रिप होने का कोई चांस नहीं होता है। कंप्रेसर ट्रिप होता है तो सिर्फ कैपेसिटर वीक होता है उसके वजह से, या फिर अगर वोल्टेज अप डाउन होता है तो उसके वजह से, कैपिलरी अगर चोक होती है तो उसके वजह से, फ़ैन मोटर अगर नहीं चल रहा है तो उसके वजह से, या फिर अगर सिस्टम में ब्लॉकेज है मतलब गंदा है सिस्टम और इंडोर का ब्लोअर नहीं चल रहा है तो उसकी वजह से ट्रिप होता है। बस इतना सा होता है ट्रिप होने का जरिया, और कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको।